आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में सीटेट सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के सामान्य ज्ञान के इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट 1 देखेंगे। इस वीडियो में 50 इम्पॉर्टेंट MCQs ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का संकलन किया गया है, जो कि विगत सीटेट एवं राज्यों के TET में पूछे गए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्नों का संकलन किया गया है। बाल विकास मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट और शिक्षा शास्त्र इंग्लिश में पेडागॉजी, संक्षिप्त रूप में इसको CDP बोला जाता है। संक्षिप्त रूप में इसको CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी कहा जाता है। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चंस घुमा फिराकर एवं बार बार रिपीटेड पूछे जाते हैं, तो इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करिए। यह आपके आगामी सीटेट एवं स्टेट TET एवं शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करिए। देखते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, आप अपने बच्चे का प्रवेश ऐसी संस्था में करने का प्रयत्न करेंगी जिसमें, तो कैसी संस्था में प्रवेश करने का प्रयत्न करेंगे, तो ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, अपने विवेक का इस्तेमाल करना है और हड़बड़ी बिल्कुल नहीं करना है। तो कठोर अनुशासन हो, ऑप्शन भी दिया है, छात्र के चतुर्मुखी विकास पर ध्यान दिया जाता हो, नकल करके पास करने की सुविधा हो, तो ये तो बिल्कुल गलत है। समृद्ध व्यक्तियों के बच्चे पढ़ते हों, तो ज़रूरी नहीं है कि समृद्ध व्यक्तियों के बच्चे पढ़ते हों वहीं प्रवेश कराएं, वहीं अच्छी पढ़ाई होती है। तो इसका सही आंसर है छात्र के चतुर्मुखी विकास पर ध्यान दिया जाता हो, ये इसका सही आंसर है एवं सटीक आंसर है। देखते हैं दूसरा, बच्चों में संवेगात्मक समायोजना प्रभावी होता है। संवेगात्मक संयोजना ये इंग्लिश में होता है इमोशनल एडजस्टमेंट। इमोशनल एडजस्टमेंट ये होता है संवेगात्मक संयोजना। तो बच्चों में संवेगात्मक संयोजना प्रभावी होता है, कक्षा शिक्षण में होता है, व्यक्तित्व निर्माण में भी होता है, अनुशासन में भी होता है। तो उक्त सभी, ये सभी क्या है, इसके सही आंसर है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। देखिए, इस प्रकार की परिस्थितियों में समझौता करने के लिए पर्याप्त धैर्य रखने के साथ साथ समायोजित बालक में भी यह विशेषता पाई जाती है कि वह हालातों का मुकाबला कर उन्हें अपने अनुकूल बना डालने के लिए भी कमर कसकर खड़ा हो जाए। उसकी संकल्प तथा इच्छा शक्ति प्रबल होती है, अतः वह प्रतिकूल परिस्थितियों में भी विचलित नहीं होता है। ठीक है, ये होता है संवेगात्मक समायोजना। देखते हैं तीसरा, खेल समूहों से बालक सीखते हैं। तो खेल समूह से बालक क्या सीखते हैं? सहयोग सीखते हैं, प्रतियोगिता भी सीखते हैं, संघर्ष भी सीखते हैं। तो ये सभी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, खेल समूहों से सहयोग, प्रतियोगिता और संघर्ष सीखते हैं बच्चे। चौथा देखिए, विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है। तो कैसे अभिप्रेरित करना उचित है? प्रासंगिक अध्ययन द्वारा, ऑप्शन बी दिया है चुने हुए अध्ययन द्वारा, सस्वर अधिगम द्वारा, तो गहन अध्ययन द्वारा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, गहन अध्ययन द्वारा अभिप्रेरित करना उचित है। पांचवा देखिए, श्यामपट्ट लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? श्यामपट्ट लिखते समय बड़े अक्षरों में लिखना जरूरी नहीं है, अच्छी लिखावट सबसे महत्वपूर्ण है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। छठवां देखिए, अच्छा अध्यापक वह है जो सादा जीवन व्यतीत करता हो, जरूरी नहीं है कि वह अच्छा अध्यापक हो, अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो, मेधावी व परिश्रमी हो, अपने विषय में प्रवीण हो। तो इसका सही आंसर है अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, तभी वे क्या है, उन्हें अच्छी शिक्षा दे सकेंगे।
देखिए 7वां, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है, तो क्या उचित है? प्रश्न पूछना। ठीक है, प्रश्न पूछने से अध्यापक को भी समझ में आएगा कि बच्चे कितना सीख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 8वां, यदि आप शिक्षा में सुधार लाना चाहते हैं तो कहाँ से शुरू करेंगे? तो शिक्षा में सुधार कहाँ? प्राथमिक स्तर से, है ना। नींव से ही मजबूत घर बनता है, इसलिए नींव से, प्राथमिक स्तर से बच्चे को सुधार लाया जा सकता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। देखिए 9वां, विद्यार्थियों के लिए किस गुण का होना अत्यधिक महत्वपूर्ण है? तो विद्यार्थियों के लिए नम्रता, परिश्रम, स्वतंत्र चिंतन, आज्ञा पालन। तो इसमें सटीक आंसर है परिश्रम। परिश्रम गुण का होना अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। देखते हैं 10वां, पूर्व प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा का आधार होना चाहिए। पूर्व प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा का आधार खेल विधि होना चाहिए। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 11वां देखिए, वह गुण जो शिक्षण में परमावश्यक है। वह गुण जो शिक्षा में परमावश्यक है तो क्या है? अनुकूलन, धैर्य और सतर्कता। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। देखते हैं 12वां, समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करता है। समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करता है किस पे? तो पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर निर्भर करता है समन्वित शिक्षा। 13वां देखिए, अध्यापन सामग्री का चयन मुख्यतः किसके द्वारा किया जाना चाहिए? अध्यापन सामग्री, क्या अध्यापन करना है? ये अध्यापक द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, 14वां देखिए, व्यक्ति के मूल प्रवृत्ति से संबंधित रुचि कहलाती है। व्यक्ति के मूल प्रवृत्ति से संबंधित रुचि क्या कहलाती है? तो ये जन्मजात रुचि। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। मूल प्रवृत्ति जन्मजात रुचि होती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 15वां देखिए, अभिप्रेरणा से संबंधित व्यवहार का लक्षण है। अभिप्रेरणा से संबंधित व्यवहार का लक्षण है उत्सुकता। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 16वां देखिए, व्यक्ति अपना संतुलन स्थापित करने में समर्थ होता है। व्यक्ति अपना संतुलन स्थापित करने में समर्थ होता है तो बाधाओं का समाधान करने के द्वारा, उद्देश्यों में परिवर्तन करके, विश्लेषण व निर्णय द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है विश्लेषण एवं निर्णय द्वारा। ऑप्शन सी, विश्लेषण व निर्णय द्वारा व्यक्ति अपना संतुलन स्थापित करने में समर्थ होता है। 17वां देखिए, शिक्षक के कार्यों का सही मूल्यांकन होता है। तो शिक्षक के कार्यों का सही मूल्यांकन किसके द्वारा होता है? देखिए, तो अधिकारियों द्वारा नहीं, ये छात्रों द्वारा, है ना। तो बच्चे कितना सीख रहे हैं, ये छात्रों के द्वारा इसका सही मूल्यांकन होता है। ऑप्शन 18वां देखिए, बच्चों में अच्छा संस्कार डालने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, ऑप्शन दिया है अच्छा वातावरण प्रदान करना चाहिए, बी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ना चाहिए, सी यदा कदा दंड भी देना चाहिए, डी स्नेहमय व्यवहार देना चाहिए। तो देखिए, इसका सही आंसर है अच्छा वातावरण प्रदान करना चाहिए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट 19वां देखिए, सुधारात्मक शिक्षण उपयोगी है। सुधारात्मक शिक्षण उपयोगी है। ऑप्शन दिया है असामान्य बालकों के लिए, सामान्य बालकों के लिए, अध्यापकों के लिए या अभिभावकों के लिए। तो ये असामान्य बालकों के लिए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है।
ठीक है। सुधारात्मक असामान्य होता है ना, ये सामान्य लिखा है तो ये गलत है ना, असामान्य होता है। ठीक है, देखिए सुधारात्मक को क्या उपचारात्मक शिक्षण भी कहते हैं, उपचारात्मक शिक्षण भी कहते हैं। तो इसका अर्थ होता है उपचारात्मक शिक्षा द्वारा छात्रों की दुर्बलताओं अथवा कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, उपचारात्मक परीक्षणों द्वारा छात्र की कमजोरियों की जानकारी की जाती है तथा उन्हें दूर करने के लिए उपचारात्मक शिक्षा का प्रयोग किया जाता है। तो ये होता है सुधारात्मक शिक्षण। देखिए 20वां, शिक्षक को अपने व्याख्यान को रोचक तथा ज्ञानवर्धक बनाने के लिए इनका प्रयोग करना चाहिए। तो व्याख्यान को रोचक व ज्ञानवर्धक बनाने के लिए क्या प्रयोग करना चाहिए? ऑप्शन दिया है प्रश्नों का, दूसरा जटिल शब्दों का, तीसरा उदाहरणों का, चुटकुलों का। तो उदाहरणों का प्रयोग करना चाहिए, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 21वां देखिए, शिक्षण प्रशिक्षण का मूलभूत उद्देश्य है। शिक्षण प्रशिक्षण का मूलभूत उद्देश्य क्या है? ऑप्शन देखिए, शिक्षकों की बढ़ती मांग की पूर्ति करना, शिक्षकों में आवश्यक कौशल विकसित करना, सी दिया है छात्रों को पहचानने की योग्यता विकसित करना, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है शिक्षकों में आवश्यक कौशल विकसित करना, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, शिक्षण प्रशिक्षण का मूलभूत उद्देश्य। 22वां देखिए, शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है? शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व है शिक्षकों का, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 23वां देखिए, शिक्षण अभिरुचि का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है। शिक्षण अभिरुचि का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है? छात्रों की क्रियाशीलता पर अंकुश लगाने की क्षमता, नहीं। शिक्षण को छात्र उन्मुख बनाने की क्षमता, शिक्षण को रोजगार उन्मुख बनाने की क्षमता, ये गलत है। तो ऑप्शन बी शिक्षण को छात्र उन्मुख बनाने की क्षमता, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, शिक्षण अभिरुचि का एक महत्वपूर्ण पहलू। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 24वां, कक्षा में अच्छे वातावरण के लिए आवश्यक है कि, कक्षा में अच्छे वातावरण के लिए क्या आवश्यक है? देखिए, छात्र शिक्षक से भयभीत हों, तो ये गलत है, भयभीत होंगे तो अच्छे से सीख नहीं पाएंगे। छात्र शांति से बैठे रहें, सी दिया है छात्रों का मनोरंजन होता रहे। अध्यापक एवं छात्रों के मध्य सौहार्दपूर्ण संबंध हो, तो इसका सही आंसर है छात्र शांति से बैठे रहें, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 25वां देखिए, शिक्षक का दायित्व है, तो शिक्षक का क्या दायित्व है? विद्यालय एवं समाज के प्रति, बी दिया है केवल विद्यालय के प्रति, केवल विद्यालय के प्रति नहीं है, गलत है। केवल स्वयं के प्रति, ये तो बिल्कुल गलत है, इनमें से कोई नहीं। तो विद्यालय एवं समाज के प्रति, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 26वां देखिए, शिक्षक का प्राथमिक दायित्व क्या है? शिक्षक का प्राथमिक दायित्व उत्कृष्ट शिक्षण है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 27वां देखिए, कक्षा में छात्र पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहे हैं, कक्षा में छात्र पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहे हैं, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? ऑप्शन दिया है कक्षा छोड़ देंगे, तो गलत है। कहानियां सुनाएंगे, ऑप्शन सी दिया है रुचिपूर्ण शिक्षण विधि का प्रयोग करेंगे, है ना, रुचि नहीं ले रहे हैं तो रुचिपूर्ण शिक्षण विधि का प्रयोग करेंगे, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 28वां देखिए, प्रभावी तथा सफल नेतृत्व का आधार क्या होना चाहिए? प्रभावी तथा सफल नेतृत्व का आधार समूचे समूह का कल्याण,
ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रभावशाली शिक्षण के लिए अध्यापिका में होना आवश्यक है। प्रभावशाली शिक्षण के लिए अध्यापिका में क्या होना आवश्यक है? भड़कीले वस्त्र, ये तो बिल्कुल गलत है। सभी विषयों का ज्ञान, सी दिया है पढ़ाने की अच्छी विधि, डी कठोर नियंत्रण की योग्यता। तो इसका सही आंसर है पढ़ाने की अच्छी विधि, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, प्रभावशाली शिक्षण के लिए अध्यापिका में पढ़ाने की अच्छी विधि का होना आवश्यक है। 30 देखिए, सामूहिक चेतना से अभिप्राय है। सामूहिक चेतना से क्या अभिप्राय है? देखिए, जनता के समान हितों की चेतना, बी दिया है जो लोग प्रायः सोचते एवं महसूस करते हैं, सी समाज के प्रति परिणाम की सजगता, या डी दिया है सर्वोच्च सत्ता के विषय में प्रकाश डालना। तो इसका सही आंसर है समाज के प्रति परिणाम की सजगता, ये सामूहिक चेतना से इसका मतलब है। ठीक है, 31 देखिए, प्राथमिक कक्षाओं में प्रायः संप्रेषण होना चाहिए। तो प्राथमिक कक्षाओं में किस में होना चाहिए? मातृभाषा में, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 32वां देखिए, प्रदूषण की समस्या प्रभावी ढंग से हल करने के लिए, प्रदूषण की समस्या को प्रभावी ढंग से हल करने के लिए क्या करना चाहिए? ऑप्शन दिया है इस क्षेत्र में अधिक धन खर्च करना चाहिए, बी दिया है लोगों को जागरूक बनाना चाहिए, कड़े कानून बनाने चाहिए, या डी विदेशी मदद लेनी चाहिए। तो इसका सही आंसर है लोगों को जागरूक बनाना चाहिए, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 33 देखिए, जटिल वाक्य तथा नकारात्मक भाषा विचार संप्रेषण को बनाते हैं। जटिल वाक्य तथा नकारात्मक भाषा विचार संप्रेषण को बनाते हैं, तो क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं अप्रभावी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है ना। जटिल वाक्य तथा नकारात्मक भाषा विचार को संप्रेषण को अप्रभावी बनाते हैं। 34 देखिए, सूचनाओं एवं ज्ञान की प्राप्ति है। तो सूचनाओं एवं ज्ञान की प्राप्ति क्या है? सीखने की योग्यता, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 35 देखिए, पेडागॉजी क्या है? पेडागॉजी है ना, ऊपर में ही देखा हमने पेडागॉजी। तो पेडागॉजी क्या होती है? सीखने की, ये होती है शिक्षण, ऑप्शन सी शिक्षण अधिगमन विज्ञान एवं कला दोनों, शिक्षण अधिगमन विज्ञान एवं कला दोनों। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। देखिए, शिक्षण कार्य की प्रक्रिया का विधिवत अध्ययन शिक्षा शास्त्र या शिक्षण शास्त्र है ना, पेडागॉजी कहलाता है। इसमें अध्यापन की शैली या नीतियों का अध्ययन किया जाता है। शिक्षक अध्यापन कार्य करता है तो वह इस बात का ध्यान रखता है कि अधिगमनकर्ता को अधिक से अधिक समझ में आवे, अर्थात पेडागॉजी शिक्षक के अध्यापन का कार्य सरल तथा सुगम बनाता है। ठीक है, अध्यापन का कार्य क्या है? सरल तथा सुगम बनाता है, तथा इस बात का ध्यान रखता है कि छात्र को सरल भाषाओं में अधिक से अधिक जानकारी मिल सके। शिक्षक की प्रक्रिया एक गतिशील प्रक्रिया है, जिसका अर्थ है कि आप लगातार सीखने की प्रक्रिया में रहते हैं। ठीक है, यह होता है पेडागॉजी। देखते हैं 36, शिक्षण प्रणाली कैसी होनी चाहिए? शिक्षण प्रणाली शिक्षण छात्र केंद्रित होना चाहिए, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 37 देखिए, एक सफल अध्यापक के लिए आवश्यक है। तो एक सफल अध्यापक के लिए क्या आवश्यक है? छात्रों की सभी बातें मानता हो, बी दिया है वह देखने में सुंदर हो, दिखने में सुंदर हो से कोई मतलब नहीं है, मीठी भाषा बोलता हो, ये भी गलत है, छात्रों को भली प्रकार विषय ज्ञान देता हो, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है।
ठीक है, अपने विवेक का भी उपयोग करना है आंसर देते समय, तो आप आसानी से बना पाएंगे। देखते हैं 38। पाठ्य चर्चा के निर्माण में मुख्य रूप से किस बात का ध्यान रखा जाता है? पाठ्य चर्या के निर्माण में शिक्षा के उद्देश्यों का ध्यान रखा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 39 देखिए, आजकल शिक्षा के गिरते स्तर का मुख्य कारण है। तो आजकल शिक्षा के गिरते स्तर का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन दिया है अध्यापिकाओं की अपने उत्तरदायित्व के प्रति उदासीनता। तो राजनीतिक हस्तक्षेप, छात्राओं की अनुशासनहीनता, अभिभावकों के विद्यालयों के प्रति उदासीनता, है ना। तो इसका सही आंसर है अध्यापकों की अपने उत्तरदायित्व के प्रति उदासीनता। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 40 देखिए, यदि कोई आपकी नेक सलाह नहीं मानता है तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन दिया है, देखिए, शांत हो जाएंगे, बी दिया है उससे नाराज होंगे, डांट कर भगा देंगे, एक बार पुनः समझाने का प्रयास करेंगे। तो नेक सलाह नहीं मानता है तो एक बार पुनः समझाने का प्रयास करेंगे, ये इसका सही आंसर है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 41 देखिए, यदि आपको अधिकार मिल जाए तो सर्वप्रथम आप करना चाहेंगे, तो क्या करना चाहेंगे? गांव-गांव में कुटीर उद्योग लगवाना, गलत। अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है। 42 देखिए, यदि बच्चे प्रतिदिन विद्यालय जाने में आनाकानी करते हैं तो आप क्या करेंगे? प्रतिदिन बच्चे विद्यालय जाने में आनाकानी करते हैं तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन दिया है प्रधानाध्यापिका से शिकायत करेंगे, उनके माता पिता को समझाएंगे, उनके कारण को जानकर उसे दूर करने का प्रयास करेंगे, उन्हें डांट कर भेजेंगे। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, उनके कारण को जानकर दूर करने का उपाय करेंगे। ऑप्शन सी इसका सही एवं सटीक आंसर है। 43 देखिए, अनौपचारिक शिक्षा किनके लिए है? अनौपचारिक शिक्षा, जो शिक्षा पूरी करने से पहले स्कूल छोड़ चुके हों, तो ये अनौपचारिक शिक्षा इनके लिए है। पूरी करने से पहले स्कूल छोड़ चुके हों। उन बच्चों के लिए जो स्कूल नहीं जाते, तो ये भी है इनके लिए अनौपचारिक शिक्षा। उन बच्चों के लिए जो कहीं कोई काम नहीं कर रहे हैं, इनके लिए भी है। तो ये सभी के लिए क्या है? अनौपचारिक शिक्षा है। तो ये सभी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 44 देखिए, किसी सामूहिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नेतृत्व का होना आवश्यक है। तो किसी सामूहिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नेतृत्व का होना आवश्यक है। ऑप्शन दिया प्रायः, हाँ, कह नहीं सकते। ऑप्शन डी दिया है कदापि नहीं। तो इसका सही आंसर है हाँ, नेतृत्व का होना आवश्यक है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 45 देखिए, नेता अपने समुदाय का होता है। नेता अपने समुदाय का क्या होता है? प्रतिनिधि होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 46 देखिए, कक्षा के शोरगुल को नियंत्रित रखने के लिए संप्रेषण की कौन सी पद्धति सबसे अच्छी है? शोरगुल को नियंत्रित करने के लिए संप्रेषण की कौन सी पद्धति सबसे अच्छी है? ऑप्शन ए दिया, शांत होकर एक एक बच्चे पर नज़र डालना। तो एक एक बच्चे पर नज़र नहीं डाला जा सकता, ये गलत है। बात मत करो, बार बार कहना, ये भी गलत है। शोरगुल की परवाह किए बिना शिक्षण आरंभ कर देना। डी दिया है, विद्यार्थियों की आवाज़ से ऊंची आवाज़ में बोलना, ये भी गलत है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है ना, शोरगुल की परवाह किए बिना शिक्षण आरंभ कर देना। 47 देखिए, शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन था?
शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक था विलियम जेम्स। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, विलियम जेम्स। 48 देखिए, स्कूल से भागने वाले बच्चे को आप क्या करेंगे? देखिए, स्कूल से भागने वाले बच्चे को ऑप्शन दिया है भागने के कारणों को जानकर उन्हें दूर करेंगे। बी दिया है समझा बुझाकर स्कूल जाने के लिए प्रेरित करेंगे। सी दिया है छोटा मोटा काम करने की सलाह देंगे, तो ये तो गलत है। कोई ध्यान नहीं देंगे, ये भी गलत है। तो भागने के कारणों को जानकर उन्हें दूर करेंगे, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 49 देखिए, भाषा सीखने का प्रभावी उपाय है। भाषा सीखने का प्रभावी उपाय क्या है? वार्तालाप करना, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 50 देखिए, शिक्षा की खेल विधि का अर्थ है। शिक्षा की खेल विधि का अर्थ क्या है? देखिए ऑप्शन दिया है खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा, बी क्रियाशीलता पर जोर, सी खेल की शिक्षा, खेल क्रियाओं द्वारा मनोरंजन। तो इसका सही आंसर है खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। दोस्तों, यह इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था। यह आपके आगामी सीटेट और स्टेट टीटी के एग्ज़ाम के लिए एवं शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपको इस चैनल पर इसका दूसरा भाग जल्द ही अपलोड होंगे, जल्द ही आपको मिलेंगे। तो यदि आप चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इस चैनल पर आपको हिंदी, इंडियन हिस्ट्री, कंप्यूटर, पर्यावरण आदि संबंधित जीके क्वेश्चन अपलोडेड हैं। आप प्लेलिस्ट से या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक से देख सकते हैं। वीडियो को अंत देखने के लिए धन्यवाद।